महाकाल नाम ही काफ़ी है सृष्टि को थर्राने के लिए। जब काल भी जिनके सामने ठहर जाए वही महाकाल। आज मैं आपको महाकाल की एक ऐसी अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। यह कहानी है उज्जैन नगरी की, जिसे पहले अवंती के नाम से जाना जाता था। यहाँ के राजा थे चंद्रसेन, जो परम शिव भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक चिंतामणि दी थी, जो हर इच्छा पूरी करती थी। यह मणि इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक बार राजा चंद्रसेन के राज्य पर एक शक्तिशाली असुर, जिसका नाम दूषण था, उसने हमला कर दिया। दूषण बहुत ही क्रूर और अहंकारी था। उसके पास अजेय होने का वरदान था और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके लोगों को आतंकित करता था। दूषण का उद्देश्य था राजा से वह मणि छीनना और पूरे ब्रह्मांड पर राज करना। राजा चंद्रसेन ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर दूषण का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन दूषण की शक्ति के आगे उनकी सेना टिक नहीं पाई। जब राजा और उनकी प्रजा ने अपनी हार मान ली तो वे सब मिलकर महाकाल के मंदिर में चले गए। राजा ने अपने पुरोहितों के साथ मिलकर शिव का नाम जपना शुरू कर दिया। उनके साथ ही एक 7 साल का ग्वाला बालक, जिसका नाम व्यास था, वहीं था। व्यास बचपन से ही शिव भक्त था। उसने राजा और प्रजा को दुखी देखा तो मन ही मन शिव से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना इतनी शुद्ध और तीव्र थी कि उसने भगवान शिव को तुरंत प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। तभी आसमान में तेज बिजली कड़की और भूचाल आ गया। मंदिर का शिवलिंग धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसमें से भगवान शिव का रौद्र रूप प्रकट हुआ। शिव जी के इस रूप को देखकर दूषण कांपने लगा। शिव ने अपनी एक ही गर्जना से दूषण को चेतावनी दी, लेकिन वह अहंकारी राक्षस लड़ने पर आला रहा। तब शिव ने दूषण को उसके अहंकार के साथ भस्म कर दिया। दूषण के अंत के बाद शिव जी ने राजा चंद्रसेन और उनकी प्रजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने शिव से प्रार्थना की कि वे हमेशा इस स्थान पर निवास करें और अपनी प्रजा की रक्षा करें। शिव जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चूँकि उन्होंने काल को भी रोककर अपने भक्तों की रक्षा की, इसलिए वे महाकाल कहलाए। आज भी उज्जैन में महाकाल मंदिर में वही ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जो हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं। और जब तक हम धर्म के मार्ग पर हैं, महाकाल हमेशा हमारी रक्षा कर